Hello bachcho, let's read this question. The question says a ray of light from a denser medium strikes a rarer medium at an angle of incidence I. The reflected and refracted ray makes an angle of 90 degree with each other. The angle of reflection of and refraction are R and R dash. The critical angle is. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा key concept would be for reflection एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई हमारा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के यानी कि आर। तो जब भी ये रिफ्लेक्शन होता है तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंड जो हमारा स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल्स लॉ वो क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन आर। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा जहां से भी लाइट आ रही है यानी कि जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू वन, और जो नॉर्मल के साथ वो लाइट या फिर वो रे जो एंगल बना रही है दैट इज आई। तो म्यू वन इंटू साइन आई वो इक्वल होता है म्यू टू यानी कि जहां पे रे ऑफ लाइट जा रही है यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना है म्यू टू, और जो वो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ दैट इज आर। तो म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन आर। दिस इज अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सबसे पहले तो यही पता है कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। एंड जो हमारा म्यू वन है, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है आर डैश। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे म्यू टू इंटू आर इंटू साइन आर डैश। तो हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब हम म्यू टू को इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं इस वाली इक्वेशन को। दैट विल कम आउट टू म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर डैश। ठीक है, नाउ अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लेट्स सी हमें क्या दे रखा है कि ये हमारी लाइट है। सपोज ये हमारा यहाँ से हमारी लाइट आ रही है, ये है हमारा नॉर्मल, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये बना रही है हमारी आर एंगल यानी कि ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे और ये बना रही है कितना एंगल आर डैश। यहां से ये बना रही है हमारा एंगल, वेट अ सेकेंड, ये बना रही है हमारी एंगल नॉर्मल के साथ आर डैश यानी कि ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। नाउ अब हमें ये पता है कि ये वाला नॉर्मल है यानी कि आर प्लस आर डैश। हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उनके बीच में जो एंगल है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल कितने का है हमारा 90 डिग्री का। तो यानी कि आर प्लस आर डैश प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि आर प्लस आर डैश हमारा कितना हो गया 90 डिग्री के इक्वल। और हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर क्या है हमारा आई ही है। तो हम आर को रिप्लेस कर देते हैं आई से, तो आई प्लस आर डैश इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि अब हम देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर क्रिटिकल एंगल फॉर क्रिटिकल एंगल
क्रिटिकल एंगल के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, वो होती है हमारी म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin c। जो c है दैट वो क्या है हमारा क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारा म्यू होता है ना, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। यानी कि अगर हम क्वेश्चन में मानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो क्या कहते हैं डेंसर का वो है दैट इज म्यू 1, और जहाँ पे लाइट जा रही है रेयरर में वो क्या है हमारा म्यू 2। तो यहाँ से डेंसर म्यू 1/म्यू 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/sin c, ठीक है। और साइन c क्या आ जाएगा यहाँ से, दैट विल बी म्यू 2/म्यू 1। ठीक है। नाउ नाउ अब हम देखते हैं कि जैसे हमने ये निकाला था म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू साइन आर डैश, ये हम स्नेल्स लॉ से निकाल ही चुके हैं। यहाँ से अगर हम म्यू 2/म्यू 1 की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर डैश, ठीक है। और हमने ये भी निकाला है कि जो हमारी आर डैश है उसकी वैल्यू हमारी यहाँ से अगर हम निकालें आई प्लस आर डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री था, तो यानी कि आर डैश की वैल्यू हमारी कितनी आई है यहाँ से 90 माइनस आई आई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आर डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि साइन आई, आर डैश की वैल्यू क्या थी 90 माइनस आई, तो उसको पुट कर देते हैं अपॉन साइन 90 माइनस आई। तो हमारी आइडेंटिटी होती है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो मतलब 90 माइनस आई इज इक्वल्स टू कॉस आई। तो ये हो जाएगा साइन आई बाय कॉस आई, यानी कि म्यू 2/म्यू 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 आई। अब यहाँ पे हमने अभी निकाला था कि म्यू 2/म्यू 1 इज इक्वल्स टू साइन आई सी होता है ना। म्यू 2 एज म्यू 2/म्यू 1 इज इक्वल्स टू साइन सी होता है, और म्यू 2/म्यू 1 10i भी होता है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं 10i इज इक्वल्स टू साइन सी। तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू आ जाएगी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी साइन इनवर्स 10i। ऑल्सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमें पता है कि i की वैल्यू वो है r के इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो c इज इक्वल्स टू ऑल्सो लिख देते हैं c इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 10r, क्योंकि जो हमारा i है वो r के इक्वल भी है। तो सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर A, sin inverse 10r. Hope you understood it well. Best of luck.